क्वेश्चन आंसर की बात होती है। ऑल दो क्वेश्चन आंसर हमारे साथ साथ चलते रहे। ये क्यूआर कोड है सीफेप न्यू स्कीम की काउंसलिंग का, वही ग्रुप है जो जिसका लिंक हम 2-3 दिन से शेयर कर रहे हैं कि ठीक है जी इस ग्रुप में आए। तो इस ग्रुप में हम इससे रिलेटेड डाटा भी शेयर कर देंगे, अपनी ओरिएंटेशन जो जब जब होगी वो भी शेयर करेंगे। ये नहीं कि बजाय इसके कि आप लोगों को अलग अलग हम 15 जगह अप्रोच करें, हम इस एक ग्रुप में डाटा डालते रहेंगे। जैसे हमने ग्रुप बनाया फौरन से हमारे कंपेटिटर्स की भी 5-6 लोग इसमें आके ऐड हो गए कि चलो जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके नंबर भी हम पकड़ लें। तो हो सकता है आपको इनबॉक्स में कंपेटिटर्स ने भी आके राब्ते करके बताना शुरू कर दिया हो कि हाँ भाई हमसे ले लो, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। लेकिन ग्रुप बनाने से फायदा ये होता है कि सारी कम्युनिकेशन फिर एक जगह हो जाती है। तो अगर आप में से आप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से खोल के उसको स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल में भी कई ऐसी एप्स होती हैं कि स्क्रीनशॉट लेके आप उसको कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में आ जाएं, तो इस ग्रुप में हम साथ साथ चीजें शेयर करते रहेंगे। लेकिन चूंकि पब्लिक ग्रुप है तो आपको किसी और का अगर इनबॉक्स में मैसेज आए तो इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक ग्रुप्स में तो यही हो रहा होता है। नीचे फॉर एनी इंडिविजुअल गाइडेंस मेरा ईमेल दिया हुआ है atifabdi@gmail.com। ये आप इसमें कभी भी सवाल पूछना चाहें इंडिविजुअली कि मेरा ये मामला है, ये अटेम्प्ट है, इस तरह से है, मुझे बताएं। तो बहुत सारे लोग मुझे इंडिविजुअली भी रब्ता करते हैं। मैंने अभी जो बातें की हैं वो सारी जनरल है, लेकिन 1-to-1 आपकी जो क्यूरी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो व्हाट्सएप फ्रेंडली, ईमेल फ्रेंडली नहीं है। तो फिर सर उसामा वही जो सीए फाइनल को वाइस प्रिंसिपल के तौर पे देख रहे हैं, वो उनका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप उधर भी राब्ता करके उनसे भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। ईमेल पे पूछें मेरे पास तो मैं भी आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन जो भी रह गई हो? सर जो बच्चे अगर पहले पेपर देना चाह रहे हैं तो सर एक्सेल की प्रैक्टिस किस तरह से होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, यानी आज जैसे आपने जी जो पेपर दे रहे हैं उनकी एक्सेल वगैरह की जो पोर्टल है, मेरे जितने भी पेपर्स हैं उसके अंदर एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई आपने इसको स्टार्ट किस तरह से करना है। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले आईकेप के साथ, आईकेप लाहौर ने एक सेशन वो किया था जब ये सॉफ्टवेयर आया था, तो इन्होंने कहा था कि आपने इसका स्टूडेंट्स को गाइड करना है। तो मैंने बड़ा थॉरो उनके साथ सेशन किया था। तो मेरे कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी और ऑडिट के अंदर भी बड़ी कंप्रीहेंसिव इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, जिसमें मैंने इस पोर्टल को ओपन करके इसको पूरा पेपर सामने रख के उसको सॉल्व करना बताया है कि कॉपी पेस्ट करना है, किस तरह से करना है। फिर जो न्यूमेरिकल टीचर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेल से चीजें आपने कैसे लेके जानी है। तो जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उसमें जैसे मुझे हमारा अहमद का तो पर्सनली पता है कि उसने मेजॉरिटी प्रैक्टिस जो है वो एक्सेल बेस्ड करवा के उसी के हिसाब से और आपको पोर्टल के ऊपर बताया है कि आपने चीजों को किस तरह से लेके चलना है। अभी शायद अहमद रजा मीर साहब भी इसी तरह के पैटर्न पे अपने नए सवाल लेके आ रहे हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं उन्हें पता है कि हमारे बच्चों ने अपीयर होना है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। तो हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जरूर बताता है कि क्या किस तरह से होगा। इससे पहले जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें फिजिकल सॉफ्टवेयर दोनों की गाइडेंस थी, लेकिन इस सेशन की जो मेरी क्लासेस है उसमें थ्रू आउट में जो बात कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगी कि आपने सॉफ्टवेयर पे ये किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ये किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो वो सारी गाइडेंस जाहिर है जो सीए फाइनल पढ़ा रहा है तो उसे ये पता है कि भाई इस वक्त जो बच्चे जिस तरह से अपीयर हो रहे हैं वो डिफरेंट है, तो फिर टीचर्स उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जी अब अगेन टेस्ट चेकिंग वगैरह का क्या सिलसिला है, नियर पीयर पे तो टेस्टिंग अलग होती है और जो मतलब पोर्टल है वो अलग है। यहाँ चूंकि जब बच्चों ने एक ऑनलाइन वाली फीस जरा ज्यादा प्रीमियम दी होगी इस तरह से करके, तो यहाँ पे फिर उसी तरह से पहला हफ्ता गुजरने के बाद चूंकि अभी बेस बन रही होती है वीकली टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने सैटरडे का दिन खास तौर पे खाली रखा है इसलिए कि मैं उसको सस्टेनेबिलिटी हो, ऑडिट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सैटरडे पे उसके टेस्ट प्लान कर सकें। लेकिन टाइम टेबल पे उसको दिखाने का मतलब ये है कि फिर लोग कहते हैं ओहो ये तो सैटरडे तक जारी रहने देते हैं। तो सैटरडे एक हिडन डे है जिसमें टेस्टिंग हो रही होती है। फिर मेरे साथ अपने एक फाइनलिस्ट टीम मेंबर्स होते हैं जो कि सीए फाइनल की टेस्टिंग और सारी चीजों को साथ साथ देख रहे होते हैं। तो बड़ी कंपिटेंट टीम होती है। हम ग्रुप में देखें अभी भी 550 बच्चे हमसे पढ़ रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बहुत ज्यादा लोगों ने ये नहीं कहा कि ये क्या हुआ, मुझे जवाब नहीं मिले या इस तरह से करके। तो बड़ा ज्यादा फाइनल को हम खासतौर पे देख रहे होते हैं कि ये बच्चा मैच्योर है, और दूसरा हमें पता होता है ये इस बच्चे को कहीं और से हेल्प नहीं मिलेगी। कैफ वाले बच्चे को तो एक जगह पूछे उसके साथ उसको जवाब दो, कहता है अच्छा हाँ सर फलाना नहीं ये, फलाना नहीं और फलाना नहीं ये बताया था। वो तो 4 जगह पूछ के बैठा होता है। फाइनल में हमें जिम्मेदारी सी फील होती है कि हम उन बड़े कम इंस्टीट्यूट्स में से हैं जो थोड़े ज्यादा पेपर्स ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे में और दूसरे मजे की बात है कि न्यूमेरिकल तो बहुत लोग ऑफर कर रहे हैं, हम लोग थ्योरीज के काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट बन गए हैं। तो होता ये है कि फिर हमसे तकरीबन हर बच्चा कॉम्बिनेशन में ले रहा होता है क्लासें, तो हम इस चीज को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इस पर काम करें। वो जो मैं कैफ की कुछ क्लासों में कई दफा लेट आके जुर्माने दे रहा होता हूँ, तो मैं पूरी रात सीए फाइनल वालों के साथ सेशन और वो एक्टिविटीज में मसरूफ रहा होता हूँ।
जिसकी वजह से आप लोगों को फिर अक्सर पेपर्स के आसपास तो बहुत ज्यादा जुर्माने खिलाने पड़ जाते थे। जी सर जैसे भी ट्रेंड चल रहा है काफी बच्चे मार्केट में आ चुके हैं और अच्छी फर्म मिलना मुश्किल हो रहा है। कैफ के काफी बच्चे मार्केट में आ गए और अच्छी फर्म मिलना काफी मुश्किल हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी 1 साल के बाद क्या हमारे बच्चे भी होंगे और जिन्होंने 4 पेपर पास किए होंगे साल में काफी बिल्कुल ऐसे ही अब साल बाद कैफ वाले बच्चे भी होंगे और जो 4 पेपर पास किए वो भी होंगे। तो मुझे इस टाइम पे दुख उन बच्चों का है जो कैफ वाले हैं। और फर्म की तो क्योंकि बच्चे फर्म की तो डिमांड ज्यादा होगी कि ना साल में इतनी इंडस्ट्री लग रही है कि फर्म के क्लाइंट बढ़ जाते हैं, ना फर्म ने बहुत ज्यादा बच्चे हायर करने हैं। ठीक है, तो उसमें 7-4 पेपर करने ठीक है। आपने कहा कि फर्म की डिमांड नहीं बढ़ेगी। इंटरेस्टिंगली फर्म ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करना शुरू हो गए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक डिफरेंट तरीके से चल रही है। इस वक्त इतनी सारी फर्म्स के बैक ऑफिसेस पाकिस्तान में बन चुके हुए हैं। बहुत सारी फर्म्स इस टाइम पे बड़ी बड़ी फर्म्स ने भी अपनी सेकंड वर्जन ऑफ द फर्म निकाला है जो कि सिर्फ और सिर्फ बाहर के क्लाइंट पकड़ते हैं और पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट का मैक्सिमम काम पाकिस्तान आता है, कनाडा का मैक्सिमम काम पाकिस्तान आता है, अमेरिका का बहुत बड़ा काम पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान की फर्म्स क्या कर रही हैं, बाहर से काम पकड़ के अपने लोकल सस्ते ट्रेनी पकड़ रहे हैं और उनको काम दे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड कम हो रही है। हाँ, बच्चों के ज़हन में होता है वही चंद फर्म्स, वही जो चंद फर्म्स है उनकी सीटें हैं। सीटों की लिमिट है ना, लिमिट क्या है, जितने पार्टनर्स होंगे उतनी सीटें वो रख सकते हैं। हर पार्टनर को एक खास नंबर ऑफ सीट्स अलाउड होती हैं जी, 15, 10, 20 इस तरह से करके। जब पार्टनर्स छोड़ के जा रहे हैं ना फर्म्स के, तो वहां से मसला खराब हो रहा है। तो जब एक फर्म में उतने ही पार्टनर मौजूद है जितने पहले हैं, तो उसकी सीटें कम नहीं होंगी, उसकी सीटें उतनी रहेंगी। इंटरेस्टिंगली तकरीबन आई कैन सी कि अगले साल 1.5 साल में फर्म को भी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी अच्छा बच्चा ढूंढने के लिए। 85 इंडस्ट्रियां आ चुकी हुई हैं और अब बच्चे बड़े आराम से कहते हैं कि ठीक है यार, हमने फर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना, इंडस्ट्री जाएंगे, पैसे भी अच्छे कमाएंगे और हम अपने ACCA के पेपर देंगे या CA फाइनल के पेपर देंगे और बस आगे निकलते हैं। तो अब इनको वो कंपटीशन भी पढ़ना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई के अपने एक ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट कर लिया कंपटीशन का कि जो बड़ी फर्म्स या दरमियानी फर्म्स जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं, कुछ अरसे बाद ये एक्सप्लॉयटेशन काफी हद तक कम होती चली जाएगी। दूसरा, अब सप्लाई भी शॉर्ट हो जाएगी। अब आई कैन सी इसके आधे बच्चे डिवाइड होकर सोचेंगे हम पहले पेपर दे देते हैं। तो पहले अगर 2200 बच्चा जाके फर्म्स को टकराता था, तो अब जाके टकराएगा 1200-1300 बच्चा। तो उससे ऑटोमेटिकली भी तो ये डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन भी बेहतर हो जाएगी। और दूसरी वही वाली बात है कि एक तरफ 4 पेपर पास किया हुआ बच्चा और एक तरफ 0 पेपर पास किया हुआ बच्चा, दोनों को पैसे भी बराबर देने हैं और दोनों में से एक ज्यादा मैच्योर और एक कम मैच्योर है। और इसमें तो डिसीजन बड़ा खतरनाक हो सकता है। अभी तो उन बच्चों को भी परेशान होने की जरूरत है कि हमारा क्या होगा। इसमें आगे ये कि 4 जिन्होंने पेपर पास किए हैं उनको मुझे अपनी किन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा जी। अब अगेन जो 4 पेपर पास कर रहे हैं उनको किन स्किल्स पे काम करना होगा, ऑब्वियसली अपनी प्रेजेंटेशन को तो बेहतर करना होगा। जैसे PPE वगैरह में हम हमेशा कहते हैं, जब आप फर्म में जाते हैं और आप प्रेजेंटेबल ही नहीं होते, आप इंटरव्यू नहीं दे पाते, आप सही से उनसे बात नहीं कर पाते, तो जाहिर है ये स्किल सेट तो बड़े जरूरी हैं। इंटरेस्टिंगली जो घर बैठ के पेपर दे रहे होंगे ना, वो सिर्फ पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो टेक्निकली मैच्योर हो चुके हैं ज़हनी तौर पे। और अगर 3 महीने पीछे पेपर एक दिन है तो दिन में 5 घंटे पढ़ लेंगे, 6 घंटे पढ़ लेंगे, दिन तो 24 घंटे का होता है। तो यही लोग बैठे बैठे मुख्तलिफ एवेन्यू सर्च करना शुरू कर देंगे, कोई फ्रीलांसिंग की चीजें देखना शुरू कर देंगे। तो अभी तो ये एक नई दुनिया है। अभी जब ये बच्चे वेले होके बैठेंगे घर और सिर्फ एक एक करके पेपर देंगे ना, तो ये जब फर्म में पहुंचेंगे तो ये तो बड़ी तूफानी स्किल सेट ले चुके होंगे। और शायद कुछ लोगों को वहां जाके लगे मैं फर्म में क्यों जाऊं, मैं तो प्राइवेटली 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं उस तरफ निकल जाऊं। इंडस्ट्री में चले जाएंगे लोग कि भाई पैसे भी मुनासिब हो और ठंडा सा काम हो और मैं असल। तो इसलिए ना बहुत सारी चीजें आज बहुत अनसर्टन है। लेकिन अगेन उतना भयानक फ्यूचर नहीं है जितना सोशल मीडिया दिखाता है। और मुझे साफ नजर आ रहा है कि इतने सारे लोगों के इतने सारे स्कोप बनना शुरू हो गए हैं, खासतौर पे जब बाहर की फर्मों ने पाकिस्तान काम देना शुरू कर दिया है। तो अब पाकिस्तान में अच्छा खासा काम है और पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं बाहर। तो ऑटोमेटिकली आप में से कोई भी अपनी फर्म स्टैब्लिश करने के बारे में भी सोचेगा तो पहले उतना फायदा नहीं होता था जितना फायदा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर तो भाग जाएंगे। जिसने जॉब करनी है, जॉब तो पाकिस्तान में लोगों को अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि जॉब ही करनी है, अगर नौकरी ही करनी है तो वाई नॉट के फिर दिरहम में की जाए, रियाल में की जाए। तो जॉब करने वाले तो सारे गायब हो जाएंगे।
और जिसने फर्म बनानी थी, वो फर्म बनाने के लिए 2.5-3-4 साल एफर्ट करके उसे पांव पे खड़ा करता, वो कहेगा भाड़ में गया ये, मैं नौकरी कर लूं या बाहर चला जाऊं। तो फर्म बनाने वाले भी बड़े थोड़े लोग रह जाएंगे। तो हर गुजरता टाइम जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे काम करने वालों की चांदी होती जा रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग डी ट्रैक, वही वाली बात है कि जो आज पेपर देने के बारे में सोच रहा है उसके चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने पेपर नहीं देने। तो जब ज्यादातर लोग डिसाइड करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भाग जाना है, तो जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है ऑटोमेटिकली उसका डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन बेहतर हो जाएंगे। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन ये नहीं कह सकते डिमांड नहीं है। पाकिस्तानियों को काम मिल रहा है, लेकिन सस्ते पे मिल रहा है, बस प्रॉब्लम। और हम मशहूर इसलिए, दुनिया को पसंद इसलिए हम सस्ते पे काम कर देते हैं। तो ये भी काफी लिमिटेड हो जाता है ना, सिर्फ अगर उन्हें बैकअप में बिठा देते हैं। एक्सपोजर लिमिटेड हो जाता है। असल में चक्कर ये है कि आपको एक्सपोजर क्या चाहिए, फर्म में किस लिए जाना है, ऐसी स्किल सीखनी है जिससे कमा सके। तो कई लोगों ने एमटीबीसी टाइप के जो सेटअप होते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट बिलिंग वगैरह के, कुछ फर्म ने वहां पे अपने कुछ बच्चे लगाए, आर्टिकल्स के बीच में बच्चों ने आर्टिकल छोड़े, सब छोड़े, खुद से वो काम शुरू कर दिया। महीने के 17-18 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये फर्म से है, कोई भी डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं देखा कि इसमें वो है काम करते ऐसे ही है वो, ऐसे ही। असल में पता है क्या, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम, सीधी सी बात है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने आपको हायर किया है और उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है और उसको एक पेट लगा हुआ है जिसको उसने भरना है, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। और जब भी वो कुछ करेगा तो उसका दिल करेगा कि मैं कम काम खुद करूं और ज्यादा काम किससे कराऊं, सस्ते वाले रिसोर्स से। वो एक काम से एक बंदा कमा सकता है, वो 10 काम तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो 10 लोगों को ट्रेन कर देगा तो उन 10 लोगों की मेहनत से वो अकेला कमा रहा होगा, तो वो उन 10 लोगों को अपने 80-90% लेवल पे तो ट्रेन कर देगा। और जब वो ट्रेन कर देगा तो आपके पास वो हुनर आ जाएगा जो उसके पास था। सिर्फ एक्सपीरियंस और पेपर्स पास होने की देर है, आपने अपने तौर पे वही काम कर लेना है। तो जो बैकडोर ऑफिस में भी काम कर रहे हैं उनको ये गेमें समझ आ रही होती हैं, यार यहाँ वाला बंदा बैठ के अमेरिका में टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर रहा है, पाकिस्तान में लोग बैठ के अमेरिका में एक जगह लोड पड़ा हुआ है, एक जगह ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर से राब्ता करके उसको लोड उठवाते हैं और पाकिस्तान में बैठ के $1000 कमीशन कमा लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें भी घुसे हुए हैं। भाई हम लोग एचआर बेस्ड इदारे हैं ना, बड़े कम एचआर बेस्ड इदारे होते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो जगह नजर आती है कमाने वाली घुस जाते हैं। और जब उन्हें जगह नजर आती है कमाने की, तो फिर वो आपको सिखाएंगे, खुद थोड़ी काम करेंगे सारा। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में अगर आप एक ऐसी फर्म में बैठे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रही है, तो वो आपको इतना जरूर सिखा रही है जिससे आप करोड़ों कमा सकते हैं। सिर्फ फर्क है तजर्बे का, उम्र का, पेपर्स का। वो गुजर जाना है, आपने उनके साथ आके खड़े हो जाना है। तो मैं तो कहता हूँ दुआ करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा लर्निंग आपको हमेशा छोटे या मिडिल साइज फर्म में मिलती है। बड़ी फर्म के तो आप एक छोटा सा पुर्जा बन जाते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, उसने उसके सारे आर्टिकल्स एमसीपी पे गुजरे। ईआरपी इंप्लीमेंट कर रही थी फर्गूसन की टीम, 3.5 साल बाद उसको सिर्फ एमसीपी के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट कैसे काम करता है ये बात पता थी। फर्गूसन के आर्टिकल्स और एमसीपी जैसे नाम का क्लाइंट, लेकिन 3.5 साल में इतना ही जानता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा था। तो अगेन लर्निंग दरमियानी फर्म, छोटी फर्म में भी होती है। लर्निंग हर जगह है उस बंदे के लिए जो सीखना चाहता है, और जो नहीं सीखना चाहता वो बेहतरीन फर्म में भी नहीं सीखता, और जो सीखना चाहता है वो हल्की सी हल्की फर्म में भी बड़ा कुछ सीख लेता है। तो ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचना है कि आप सीखना चाह रहे हैं या नहीं सीखना चाह रहे हैं। और अब तो इतनी सारी ऑप्शंस बन गई हैं, इतने सारे एवेन्यूज बन गए। सही इंडस्ट्रीज का जो रिडक्शंस टाइमलाइन होती है ये किस तरह, क्योंकि आपने कहा तो है 85 इंडस्ट्रीज जी। अब इंडस्ट्रीज की टाइमलाइन, इन्होंने कहा जी इंडस्ट्रीज की टाइमलाइन क्या होती है, वो सीफएप से ज्यादा अब हम आहिस्ता आहिस्ता इंडक्शन की तरफ आ गए। इंडस्ट्रीज चूंकि वो अपने पैटर्न पे चल रही हैं, ये तो आईकेएफ वाले लोगों को मसला है ना कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टनर हूं जी, 15 बच्चे मेरे साथ रजिस्टर हो सकते हैं। अब जब उनके 3.5 साल पूरे होंगे तो मेरे पास कैपेसिटी निकलेगी, तो हर 6 महीने बाद उनमें से 3-3, 4-4 सीटें खाली हो रही होंगी, मैं उसमें नई हायरिंग कर रहूंगा। तो नॉर्मली एक ही खास टाइम पे हायरिंग होती है। फिर इनका एक खास सीजनल एक्टिविटी है। आप ये देखिए कि मई जून में जो क्लियर हो रहे होते हैं उनकी ज्यादा इंडक्शन होती है, और नवंबर दिसंबर में इंडक्शन थोड़ी ठंडी होती है, क्योंकि फर्म्स में ज्यादा पीक सीजन क्या है, ऑडिट्स और टैक्सेशन। ऑडिट का मेन काम कब है, जून से लेकर सितंबर तक, और टैक्स का मेन काम कब है, अगस्त सितंबर। तो
वो वाले टाइम पे उन्हें ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए होते हैं और ये वाले टाइम पे थोड़े से कम चाहिए होते हैं। तो फर्म्स के तो इस तरह के साइकिल चलते हैं, इंडस्ट्री का साइकिल ही कोई नहीं है। उनका अपने एक एचआर प्लान है, जब वो देखेंगे कि हाँ भाई हमें इस नए प्रोजेक्ट में ये नए कुछ लोग चाहिए, इतनी सीटें क्रिएट हुई हैं, वो उतनी रिक्वेजिशन दे देंगे, एचआर डिपार्टमेंट उतने इंटरव्यू कर लेगा और बंदे रख लेगा। तो कई दफा आपको अचानक से बैठे बैठे पता लगता है जी फलाना इंडस्ट्री की 12 सीटें आ गई। तो उनकी टाइमलाइन उस तरह से नहीं है, लेकिन आईकेएप ने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें साथ साथ वो ईमेल एड्रेस होते हैं जिनसे आप ईमेल करके उनसे एक आइडिया लेने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका टाइमलाइन क्या है। तकरीबन को जो आईकेएप पे वेबसाइट है मैंने काफी कुछ किया 15-20 को सीखने में नहीं करते। हाँ उनका वो रिप्लाई वो परवाही कोई नहीं करते, वो कहते हैं ये जो है ना पता नहीं कौन लोग हैं, ये हमें बुला वजह मेल करके तंग कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई बात नहीं, आपके यार दोस्त कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बैठे होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, हमारा काउंसलिंग का ग्रुप होता है, इंडक्शन का एक सेशन होता है, सबूर अहमद वगैरह उन लोगों ने अपने तौर पर कोशिश की होती है, अलग अलग तरह के लोग अपने तौर पर काम करें, ग्रुप में मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री का यहाँ बैठा हुआ है। अगर उन ग्रुप से भी आपको फायदा नहीं हो रहा तो फिर फायदा ही कोई नहीं, फिर तो कम्युनिटी है ही नहीं है। हम हो रही है इंडस्ट्री में अभी अलाइनमेंट ने 16 से 20 जो से सीटें दी और सारी था। असल में सवाल ये था कि उनका टाइमलाइन क्या है, वो नहीं समझ आता। असल में उनका टाइमलाइन हमेशा डिफरेंट ही रहेगा और हमेशा होगा ये सरप्राइज ही, क्या वो अचानक से उसकी इंडक्शन खुल गई। रिजल्ट से पहले इन्होंने इंडक्शन खोली थी, लाइट मैंने रिजल्ट से पहले ही बंद कर दी थी। उन्होंने लिखा था साथ कि कैफ क्वालिफाइड चाहिए, तो हम तो तो कितने मजे की बात है, वो बेचारा जो कब से फंसा हुआ होगा 4 महीने से। नहीं मैं देखे इंटरव्यू ज्वाइन किया, मैं नहीं किया। चेक करें, क्वालिफाइड लिखा है, नहीं कर दिया है। अप्लाई नहीं कर सका। इसका मतलब है कि अलग अलग एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल में, फिर हम गलत सेशन को गलत तरफ शायद ड्रैग कर रहे हैं। मैं देख रहा है। आपने क्लास के बाद आपस में पता है एक चीज हम लोग जो मिस करते हैं, दैट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बड़ी जरूरी है, अपने फील्ड के लोगों से कनेक्टेड रहना। हम आखिरी दिन एक सेशन करते हैं, आखिरी पेपर वाले दिन इंडक्शन का, फिर हम एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उस ग्रुप में आप सब लोगों को ऐड करते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आप उस ग्रुप में हो और आपको कोई एक्सपीरियंस मिले आप वहां जरूर शेयर करें, एक दूसरे की मदद किया करें। आप किसी की मदद कर रहे हैं, कल को किसी और जगह आपकी मदद हो जानी है। तो प्रॉब्लम यह है कि ये कहानी इंडिविजुअल नहीं है, आपने आज से लेके आगे तक फ्यूचर तक कनेक्टेड रहना है, अपने फील्ड के लोगों से कनेक्टेड रहे। वही वाली बात है, एक कमरे में चंद लोग इकट्ठे हुए तो 2 हमें एक्सपीरियंसेस पता लग गए, एक भाई को आइडिया नहीं हुआ कि क्या है और दूसरे भाई वहां इंटरव्यू देके ज्वाइनिंग होने के बावजूद वो वहां नहीं गए, तो उनके अपने पॉइंट्स होंगे, ये उनसे पूछेंगे भाई तुमने क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो एक दूसरे से मिला करें, एक दूसरे से बात किया करें, एक दूसरे से व्हाट्सएप पे, चलो ऑनलाइन ही सही, कम से कम ग्रुप्स में अलर्ट रहा करें, जो आपके एक्सपीरियंसेस है वहां शेयर किया करें और दूसरों से पूछा करें कि यार तुम्हारे साथ क्या गुजरी। तो ये नेटवर्किंग आपको हमेशा काम आएगी, यहाँ पे भी काम आएगी, फर्म लेते वक्त भी काम आएगी, फर्म में आगे ग्रो करते हुए भी काम आएगी, पाकिस्तान बैठ के क्या क्या काम किए जा सकते हैं उसमें भी, और कल को जॉब सर्च करते हुए भी वो नेटवर्किंग काम आएगी। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लेना भी एक वन ऑफ द स्टेप है, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं इनको भी जरा इस्तेमाल करें। सर दिन में ट्रेनिंग पर कितने आवर्स अवेलेबल हो तो 3 पेपर आराम से उठा जी, अगर दिन में ट्रेनिंग के पास कितने आवर्स हो तो वो 3 पेपर उठा सकता है। पहली बात, क्या उसके पास साल का टाइम है 1.5 साल का? अगर साल का टाइम है तो दिन में 4 घंटे कम से कम अगर फारिग हैं तो फिर 3 पेपर के बारे में सोचे, और अगेन फिर वो पढ़ने की नीयत भी रखता हो। ये जो 2 आवर्स टाइम लेक्चर्स के अलावा हैं कि इंक्लूडेड हैं? ये 2 आवर्स आप चाहें तो लेक्चर समेत वो कर सकते हैं। लेक्चर इतने ज्यादा नहीं होते जितना उनका खौफ होता है। आप लोगों ने तो वही वाली बात है 1.5 और 2 की रफ्तार पे आपने जो मेरा कॉर्पोरेट लॉ का जो फुल फ्लेज कोर्स है वो मेरे ख्याल में है शायद 110 आवर्स का, जिसमें से आप प्रैक्टिस पास पेपर की और रिवीजन और इस तरह की चीजें निकाल दें तो वो होगा 60 आवर्स का। जब उसको 1.5 पे करके सुना जाएगा तो वो होगा 40 आवर्स का। लेंथी दूसरे हिसाब से पढ़ाने में, भाई पढ़ाने में तो मैं डायरेक्टर रिपोर्ट बताऊं कि उसके 17 कंटेंट है और मैं फारिग हो गया, उसके बाद आप जो उन 17 कंटेंट से लड़ते रहे, तो सिलेबस उस तरह से लेंथी है। पढ़ाने में तो कोशिश ये होती है कि जैसे एक टॉपिक है वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग, अब मनी लॉन्ड्रिंग मैं 2 घंटे की एक क्लास में कवर कराता हूँ, लेकिन उस 2 घंटे की क्लास में सामने 100 स्लाइडें खुली हुई होती हैं और हर स्लाइड के ऊपर लाल से जो खास हाईलाइट हुआ तो वो होता है। वो स्लाइडें बनाने पे मुझे कम से कम 70 घंटे लगे, और वो स्लाइडें जिन नोट्स से निकली, पहले मैंने नोट्स बनाए, मैंने पहले बेरड़ा पकड़ा, फिर उसके नोट्स बनाए, फिर उसकी स्लाइड पकड़ी, फिर उसमें काम की चीज हाईलाइट की, ताकि मैं शो टाइम पे 2 घंटे में मैक्सिमम आउटपुट दूं। तो वो जो 2 घंटे मैं चाहूं तो 2 हफ्ते तक फैलाता रहूं और हर दिन उसके ऊपर बात होती रहे। तो हम सीए फाइनल के टीचर कोशिश ये करते हैं कि कम से कम टाइम में, आप ये देखिए सीए फाइनल के जो आपने अभी टाइम देखे ये कैफ से भी कम है, बच्चा भी मैच्योर हो गया ना,
जो बात बिल्कुल पीआरसी से निकले हुए बच्चे को बहुत डिटेल से कराने पे समझ आती है, वो ग्रुप बी में जाके कम डिटेल से समझ आ जाती है। मैं ही बी लॉ में ज्यादा डेप्थ में जा रहा होता हूँ और मैं ही सी लॉ में बहुत ऊपर से बात भी कर देता हूँ। तो बच्चे भी मैच्योर हो रहे हैं, तो सीए फाइनल का स्टूडेंट इतना मैच्योर हो गया होता है कि फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि कंप्लीटनेस भी रहे और चीज मिस भी ना हो, और मतलब डिलीवर भी हो जाए और लोगों को वो मुसीबत भी ना लगे। एक खास टाइम से ज्यादा की क्लासें तो लोग देख के सोचते हैं कि कल से पढ़ूंगा, वो कल कभी भी नहीं आता। हाँ जी, आप ये कोशिश तो नहीं करें कि चौथा घंटा शुरू हो जाए। मैं टाइम साथ साथ देख रहा हूँ कि जो है ना कहीं वो, हाँ चौथा, हाँ नहीं 3:45 नहीं, भाई को इतना टाइम हो गया कि नहीं ये भूल गया, वो 2:45 घंटे हुए भाई। 7 बजे हमने सेशन शुरू किया था, 10 नहीं बजे। हाँ जी, कोई इससे रिलेटेड, ये इंडक्शन वाले तो सवाल थ्रू आउट ही चल रहे होते हैं ना, उसका तो हम एक अलग सेशन भी करते हैं, उस सेशन में भी आके शोर होगा मचाया जा सकता है। सर आपने जो ऑडिट का सर उसामा के साथ जो आप बैच कर रहे हैं, जी जी, जो हमने पहले भी गैप में ऑडिट पढ़ा है, तो उसमें जिस तरह आपने बताया कि मैं पहले कॉन्सेप्चुअल कवर करूंगा, बिल्कुल ड्राफ्टिंग और यहाँ पे ड्राफ्टिंग के साथ पास पेपर्स की काफी कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस होती है। लेकिन जिस तरह हमारा ऑडिट में एक्सपीरियंस रहा, तो वो क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पहले कर रहे होते हैं, ड्राफ्टिंग बाद में कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मेल जोल नहीं बैठता, वो कॉन्सेप्ट काफी पुरानी हो जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा कॉन्सेप्ट पुराने हो जाते हैं, तो एक दफा आपने दरमियान में ये फीडबैक देना है क्लासेस के बीच में। क्योंकि होता ये है कि इस टाइम पे ना पहले दिन लोग बड़े जज्बाती हुए होते हैं। जब मेरे पास ऑडिट में ऑनलाइन जब एडमिशन आता है ना, मुझे कहते हैं सर पास पेपर्स की कब प्रैक्टिस होगी। मैं कहते हैं हौसला भी तुमने शुरू किया है, पहले जो है ना आओ लाइव सेशन में आते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। हफ्ते बाद लाइव सेशन में 200 में से 11 लोग आए हुए होते हैं और पूछ रहे होते हैं सर मैंने अभी पढ़ना शुरू करना है, बताएं मैं किस तरह से शुरू करूं। 3 महीने तक हम ग्रुप में कहते हैं भाई वो पास पेपर्स का जो आप लोग कह रहे थे कि हमने करना है, किधर गए? तो आखिरी महीने में जाके पता लगता है कि कुछ लोग आधे तक पहुंचे होते हैं। तो ये इस वक्त ना आप हैं जोश में, अभी आगे ग्राउंड रियलिटी होगी। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप वही जो कैफ में जितने कुछ सुस्त हुआ करते थे, तो सीफेप में आगे आप अचानक से सुपरमैन नहीं बन जाएंगे, आपके अंदर उसी तरह का इंसान होगा। लेकिन अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा होगा, लोग साथ साथ चीजें लेके चल रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, हमने तो बैच भी एहतियातन दिया है, चूंकि बहुत सारे लोगों का वो डाटा की वजह से ऐसा ब्लॉक हुआ है कि हम लोग तो सोच रहे थे कि अपन ऑडिट का शायद बैच ही ना दे, सिर्फ क्रैश कोर्स दें। तो वो बैच दिया है, तो उसमें देखेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, वो साथ साथ कैसे चल रहे हैं, और जब वो कहेंगे कि हाँ भाई सर इस वक्त हमारी एक प्रैक्टिस होने की जरूरत है, हम इस तरह से करेंगे, तो वो भी। और मैंने आपको बताया कि मैंने थ्रू आउट सैटरडेज इस तरह से रखे हैं कि मैं उसको मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर सकूं। तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपने सैटरडे काउंट जरूर करना है। जी सर दिसंबर टर्म करनी है, तो मैं जून तक मैं पढ़ता हूँ, तो वो अगले 6 महीने फिर लेक्चर के बगैर वो सब्जेक्ट। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा अब अगर मेरी अटेम्प्ट है कब, दिसंबर अटेम्प्ट है, तो मैं अगर अभी पढ़ूं तो अगले 6 महीने में चीजें भूल तो नहीं जाएंगी, या अगले 6 महीने बगैर लेक्चर के। अगर तो ये फियर है तो फिर पढ़े ही उस 6 महीने में। बट सीए फाइनल में ये एक नई स्किल डेवलप होती है कि लोग 1.5 साल बाद जो अटेम्प्ट होती है उसको आज से प्लान कर रहे होते हैं। आज पढ़ते हैं तो होता कि आप पहले 6 महीने जब पढ़ते हैं तो आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाते, फिर अगले 6 महीने में जो आपने पढ़ा होता है आप थोड़ा थोड़ा सा उसको साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर कॉलेजेस 2 या 3 अटेम्प्ट्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स की एक्सेस दे रहे होते हैं। तो उसमें ये वाली स्किल सीए फाइनल में आके डेवलप करनी पड़ती है कि आप जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं उसको फिर आपने आगे दोहराना है। दूसरा तरीका ये कि आप पहले 6 महीने सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ें और फिर उसको विद प्रैक्टिस करें, साइड पे कर दिया, अगले 6 महीने एक और सब्जेक्ट पकड़ा, फिर तीसरे में दोबारा से एक्सेस ले ली और जितनी जरूरत है उतनी प्रैक्टिस कर ली। जी सर जी, मैं पहले से आपसे क्लासेस ले रहा हूं, तो मुझे लगा था सेशन में थोड़ा सिलेबस के इंटरव्यू में सेशन के बाद 3 मिनट। ठीक है, इन्होंने कहा जी वो सिलेबस चेंज पे भी मुझे लग रहा था कि बात हो रही होगी। सिलेबस अगेन मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ऑडिट, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट लॉ। ऑडिट में सिर्फ 4 सफ़े डाटा एनालिटिक्स के ऐड हुए हैं, सिर्फ 4 सफ़े। सस्टेनेबिलिटी 100% चेंज हो गया, पहले होता ही नहीं था, अब आ गया। तो वो सारा का सारा वो उसकी ओरिएंटेशन वाले दिन और उसके बाद नए सिरे से चल रहा होगा। ले दे के बच जाता है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में से 7 टॉपिक्स माइनस हुए और 2 ऐड हुए। बड़े अरसे बाद आई कि अपने अच्छी खबर सुनाई है कि माइनस ज्यादा की है, प्लस कम किया है। जो प्लस किए हैं वो अदर लॉज है। अदर लॉज हम नॉर्मली आखिरी 1-1.5 महीने में कर रहे होते हैं, तो वो उस वक्त तक पहुंचते हुए उसके सारे लेक्चर्स वगैरह वहां पे जो नियर पियर पे चल रहे हैं वो ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा, और यहाँ जब आएगा तो इधर से भी हम एडिट करके पहुंचा देंगे। तो इसमें मेन जो चेंज है वो 2 नए लॉस की, अदर लॉस की एडिशन है, और 4-5 टॉपिक्स माइनस हो गए हैं,
तो होता ये है कि अभी आईकैप का हम इंतजार करते हैं, तीसरे हफ्ते ऑफ दिसंबर में आईकैप सिलेबस की अपडेट्स देता है कि इस दफा कौन कौन सा एसआरओ एप्लीकेबल होगा, कौन सा नहीं। वो जैसे ही आएगा उसके 1-2 दिन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो जो जो क्लास शुरू हुई हुई है उनसे वो वीडियो शेयर हो जाएगा। असल में बच्चों को जोश होता है ना कि बस वो अभी से पढ़ना शुरू कर दें, जबकि ऑफिशियली जो एक्टिविटी शुरू होती है वो जनवरी में शुरू होती है। इतना आगे भी नहीं गए, समझ लीजिए 4 5वें बीच में है। हाँ तो ठीक है, मतलब ऐसे ही है, मतलब उसमें जो देखें कोई चीज पढ़े और डिलीट हो जाए तो दुख नहीं देती। हाँ, जो चीज नई ऐड होगी वो ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ मुझे अगले हफ्ते तक इंतजार है आईकैप के उस सिलेबस अपडेट का। जैसे ही आएगा सबसे पहला काम ये होगा कि जो डिलीट करने वाली चीज तो हम फौरन डिलीट करेंगे, वो तो सवाब समझ के डिलीट करेंगे ना, शुक्र है माइनस हुआ। बुक की अपडेट, जी बुक की अपडेट ये एक अहम सवाल है। तीसरा हफ्ता आने के बाद जैसे ही आईकैप उसका डाटा शेयर करेगा तो पहले कॉर्पोरेट लॉ पे काम होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ जो है ना वो फास्ट है। कॉर्पोरेट लॉ सब बना हुआ है, सिर्फ उसमें 2 नए लॉज ऐड होने, उसके नोट्स भी बनाए हुए हैं। मैं सिर्फ आईकैप के नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूं कि वो उस तरह से कर दे। सस्टेनेबिलिटी पे साथ साथ काम चल रहा है, तो कॉर्पोरेट लॉ की बुक की एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो 1 से 15 जनवरी के दरमियान है, उसकी पब्लिश होके मार्केट में आने का टाइम। और सस्टेनेबिलिटी का 15 से लेके 31 जनवरी के दरमियान। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पे मैं असल में ना मेरे ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मुझे सोर्स बुक बनानी है। आईकैप ने किताब नहीं दी, मैं इंतजार कर रहा था, वो किताब दे देते तो मैं उसका समराइज वर्जन दे देता। अब उन्होंने किताब नहीं दी तो फिर अब मुझे एक सोर्स बुक बनानी है और उसी के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे उस पर टाइम जरा ज्यादा लगेगा। तो जनवरी के एंड तक का टारगेट एसपीएम का और जनवरी के मिड तक का टारगेट कॉर्पोरेट लॉ का। और कोई सवाल? आज के लिए इतने काफी। इसका मतलब हम चौथे वाले आर में एंटर नहीं हुए, बचत हो गई। तो ओवरऑल आई होप कि आपको चीजें समझ आई हो। छोटी छोटी सी बातें थी और टाइम पता नहीं आपको शायद महसूस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। छोटी छोटी सी काफी सारी बातें थी और ये सारी आपको समझाना जरूरी थी ताकि आप अपने जहन में रखें। और मेरे सामने ना ऑडियंस भी बड़ा डाइवर्स सा था। इतना देर तो ट्यूशन के ऊपर बात करना पड़ता है। हाँ, उन्होंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, फॉर्म वालों ने हमें आदत डाल दी है, अब हम वो पुराने शिकायत करने वाले कैफ के बच्चे नहीं रहे। तो अगेन मसला ये था कि सामने वो लोग भी थे जिनकी अभी इंडक्शन नहीं हुई, वो भी थे जिनकी इंडक्शन हो गई थी और वो अभी पढ़ने का सोच रहे हैं, वो भी थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम पहले पेपर दे दें, वो भी थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम फर्म की तरफ जाएंगे, और वो भी थे जो 1.5-1 साल से फर्म में बैठे हुए हैं। तो वो इतने सारे लोगों को कोशिश ये की है कि हर तरह की बात किसी ना किसी की काम की हो, लेकिन एट एनी गिवन टाइम ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आज नहीं समझ आई। ये वाली जो है ना लिस्ट, जब मैं ग्रुप में शेयर भी करूंगा ना तो ये आपने भाई वाह, ये लिस्ट आपने खासतौर पे नोट करनी है। आज नहीं 2-3 महीने बाद आपको ये सारे पॉइंट्स और बेहतर तरीके से समझ आएंगे। जब आप फर्म में जाके बकायदा आप एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर ये सारी वो डिफिकल्टीज हैं जो एक सीफैप के स्टूडेंट को आती हैं। जो घर बैठ के पढ़ रहा है उसकी जिंदगी काफी आसान है, अभी उसको वो वाला एडिशनल स्ट्रेस ऐड नहीं हुआ उसकी लाइफ में जो फर्म में जाके हो जाता है। लेकिन जो फर्म में वो तो ईजी है ना, कम से कम फर्म तो शुरू हो गई। जो घर बैठा हुआ ना वो हर दिन ये सोचेगा पता नहीं मुझे फर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, तो सुकून सिर्फ कब्र में। ठीक है, लीडर जो बोल गया वो बड़ा कमाल बोल गया, तो इसलिए जेल में भी इसलिए ठीक है, उन्होंने कहा जी कब्र में जाके सुकून मिलेगा। तो बस आपने एक चीज जो जाते जाते मैं आपसे कहूंगा, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है, पॉजिटिविटी। नेगेटिव नहीं होना। अगर आप नेगेटिव हो गए ना खत्म हो जाएंगे। आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उसके लिए अंदर की पॉजिटिविटी बड़ी जरूरी है। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया पाकिस्तान तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, फर्म में कुछ नहीं रखा, मुझे कोई सिखा नहीं रहा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब दुनिया में भी मसला है, आपने परेशान होना है तो इस वक्त ट्रम्प उठा के दूसरों को बाहर फेंक रहा है। अमेरिका में तो अपॉर्चुनिटीज और खराब हो चुकी हुई हैं। 26 में दुनिया खत्म है। हाँ, 2026 में दुनिया भी खत्म होने वाली है। ये टाइम पे 2020 में भी खत्म होने वाली थी, फिर 2021 में भी, 21 दिसंबर 2012 को भी खत्म होनी थी। तो 1999 में वो जब 31 दिसंबर आनी थी तो वो Y2K बग ने आना था, जिसमें घड़ियां आउट हो जानी थी, कंप्यूटर आउट हो जाने थे और जहाजों ने गिर जाना था। फिर वो दुनिया 2012 में एक जजीरे में भी जाके आबाद होना शुरू हो गई। जब आएगी तो ऐसे आएगी कि बस वो ले जाएगी हमें साथ। तो जब तक वो नहीं आती, हमने तो कोरोना भी भुगत ही ली है, तो बस ठीक है, खैर है। मतलब इन चीजों पे टेंशन नहीं लेनी। टेंशन पता है किस पे लेनी है, मैंने पेपर कौन से देने हैं
और क्या मेरी तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही, फर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए ना, टेंशन हर लेवल पे है। जो फर्म में बैठे हुए हैं वो इस पे शुक्र करेंगे, अल्लाह का शुक्र हम फर्म में तो कम से कम बैठे हुए हैं। तो हर किसी की अपने अपने मसले हैं। आपने लाइट बैंक भी छोड़ दिया सर बैंकिंग करनी नहीं, तो फिर इंटरव्यू दिया था, एक्सपीरियंस की ये भी सही है। एक्सपीरियंस के लिए किसी और गरीब की सीट खा गए। उनको इंटरव्यू में बोल देते हैं कि आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं लेकिन किसी और को सीट देते हैं। तो जालिम आदमी किसी शरीफ आदमी की किसी बंदे की सीट खा गए आप। उसने अप्लाई नहीं किया था, लेट अप्लाई कंसीडर नहीं किया। ठीक है, लेट अप्लाई किया था। इसका मतलब है दुनिया में हैपनिंग है, कनेक्टेड रहें। पता है, अपनी फील्ड में सबसे कनेक्टेड रहें। बड़े कम लोग हैं जो आपको अच्छा मशवरा देंगे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इत्तफाकन अच्छी बात बता देते हैं। तो एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर रहें। तो पॉजिटिविटी के साथ एक बात जो आज की डिस्कशन से और समझ आई, आप अपनी फील्ड में जरूर कनेक्टेड रहें। और उसका मतलब सिर्फ लिंक्डइन पे खूबसूरत सी प्रोफाइल बना लेना नहीं है, असल में कनेक्टेड रहें। डन। तो एक चाय के साथ जितना लंबा सेशन दे सकते थे उतना दे दिया। अब आपकी वो चाय वाली लिमिट भी एक्सपायर हो गई है, तो बस ठीक है। जो है ना, कैफ होता तो बिरयानी मंगवाते, अब तो आप बड़े हो गए हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इस ग्रुप से आप कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपके पास अपडेट्स रहें।